हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे सार्वजनिक उपक्रम के बारे में। वो सार्वजनिक उपक्रम, वो संयंत्र जो राजस्थान में लगे हुए, उसके बारे में बात करेंगे। पहले हम बात करेंगे HZL के बारे में, मतलब हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। यह प्रश्न पूछा जाता है कि HZL की स्थापना कब हुई, तो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की स्थापना 1966 में हुई। इसका केंद्र कहाँ पे है? देवारी उदयपुर में है। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की स्थापना 1966 में देवारी उदयपुर के अंतर्गत हुई। अब देवारी उदयपुर के अंतर्गत हुई हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की स्थापना। तो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के अधीन 3 संयंत्र आते हैं और 3 संयंत्र लगे हुए हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के राजस्थान में। पहला जो संयंत्र लगा हुआ है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का, वो लगा हुआ है देवारी में, और देवारी है राजस्थान के उदयपुर डिस्ट्रिक्ट में। दूसरा हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का जो संयंत्र लगा हुआ है वो लगा हुआ है दरीबा, और दरीबा है आपके राजसमंद डिस्ट्रिक्ट में। तीसरा जो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का संयंत्र लगा हुआ है वो है संदेरिया, और संदेरिया है राजस्थान के चित्तौड़गढ़ डिस्ट्रिक्ट में स्थित। संदेरिया के बारे में एक विशेषता है, एशिया का सबसे बड़ा जो समेल्टर है वो लगा हुआ है, वो संदेरिया चित्तौड़गढ़ में लगा हुआ है। तो इस प्रकार से हमने हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड को कंप्लीट किया है और पढ़ा है कि हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड में से किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं और आज तक पूछे गए हैं। तो देखो एक बार वापस इसको देखते हैं कि हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की स्थापना कब हुई? 1966 में हुई। और कहाँ पे हुई? देवारी उदयपुर में हुई। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के कितने संयंत्र आते हैं? तो इसके अधीन कितने संयंत्र आते हैं? 3 संयंत्र आते हैं। पहला है देवारी, स्थापना कहाँ हुई देवारी की? उदयपुर में। दूसरा कौन सा है? दरीबा, दरीबा की स्थापना राजसमंद डिस्ट्रिक्ट। तीसरा कौन सा है? संदेरिया, और संदेरिया की जो स्थापना हुई है वो चित्तौड़ के अंतर्गत हुई है। और चंदेरिया की विशेषता है, एशिया का जो सबसे बड़ा समेल्टर लगा हुआ है वो कहाँ लगा हुआ है? संदेरिया चित्तौड़गढ़ में लगा हुआ है। अब हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के बारे में एक और जो सार्वजनिक उपक्रम लगा हुआ है वो है SST। SST का पूरा नाम है सांभर साल्ट लिमिटेड। सांभर साल्ट लिमिटेड क्या है? सांभर साल्ट लिमिटेड। इसकी स्थापना कब की गई है? सांभर साल्ट लिमिटेड की स्थापना कब की गई है? 1966 में की गई है। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? इसका मुख्यालय है जयपुर के अंतर्गत। तो आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा सार्वजनिक उपक्रम वो है सांभर साल्ट लिमिटेड, जिसकी स्थापना 1966 में जयपुर डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत की गई है। इसके बाद में जो तीसरा है वो है हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, HCL। देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनमें से हर बार कोई भी एग्जाम हो उसमें प्रश्न पूछा जा सकता है। वह है HCL, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड। इसकी स्थापना कब हुई हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की? इसकी स्थापना 1967 में हुई। कहाँ पे हुई? खेदड़ी झुंझुनू के अंतर्गत हुई। और किसकी सहायता से हुई है? USA की सहायता से हुई है। USA का मतलब है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, मतलब जो संयुक्त राज्य अमेरिका है, अमेरिका की सहायता से हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की स्थापना की गई है। इस हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के अधीन 3 संयंत्र लगे हुए। कितने संयंत्र लगे हुए? 3 संयंत्र लगे हुए। एक लगा हुआ है खेदड़ी कॉपर, कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है? झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट में। दूसरा कौन सा है? सांदमारी वाम्र, कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? वो भी झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट में। तीसरा लगा हुआ है खोदरीबा, कौन सा है? खोदरीबा, वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में? वो भी आपके अलवर डिस्ट्रिक्ट में है। तो इस प्रकार से हमने पढ़ा है हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड। देख लेते हैं बार वापस। HCL का पूरा नाम है हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड। इसकी स्थापना 1967 में संयुक्त राज्य अमेरिका की सहायता से राजस्थान के झुंझुनू जिले के खेदड़ी में की गई। तो हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के अधीन 3 संयंत्र आते हैं। पहला खेदड़ी कॉपर झुंझुनू में, दूसरा सांदमारी वाम्र झुंझुनू में है, तीसरा खोदरीबा अलवर में है। इसके बाद पढ़ते हैं हम HMI। इसके बाद जो सार्वजनिक उपक्रम है वो है आपका HMI, हिंदुस्तान मशीन टूल्स। यह है हिंदुस्तान मशीन टूल्स। इसकी स्थापना जो की गई है वो 1967 में की गई है। इसकी स्थापना कब की गई है? 1967 में की गई है। और किसकी सहायता से की गई है? तो एक देश है जिसका नाम है चेकोस्लोवाकिया। वापस देख लो एक बार, चेकोस्लोवाकिया की सहायता से हिंदुस्तान मशीन लिमिटेड की स्थापना 1967 में की गई है। देखो HMI हिंदुस्तान मशीन टूल्स, स्थापना 1967 में किस देश की सहायता से? चेकोस्लोवाकिया की सहायता से इसकी स्थापना की गई है। इसके बाद आगे जो
उपक्रम है वो IEM। जो IEM है इसकी स्थापना कब की गई है? इसकी स्थापना की गई है 1967 के अंतर्गत। कब की गई है? 1967 के अंतर्गत। राजस्थान के कौन से जिले में है? कोटा जिले में। और ये वर्तमान में क्या है? बंद है। वर्तमान में क्या है? बंद है। इस प्रकार से हमने देखा कि राजस्थान में कौन कौन से जो सार्वजनिक उपक्रम के संयंत्र लगे हुए, एक बार वापस देख लेते हैं। हमने देखो सबसे पहले किसको पढ़ा? हमने सबसे पहले पढ़ा हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड को। किसको पढ़ा? हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड को। इसकी स्थापना कहाँ पे की गई है? उदयपुर में की गई है। और उदयपुर में कहाँ? उदयपुर में भी पूछे तो कहाँ? देवारी में। और स्थापना कब हुई है? 1967 के अंतर्गत। इसके अधीन कितने संयंत्र देखे हमने? 3 संयंत्र देखे। एक तो देवारी देखा, एक दरीबा देखा और तीसरा चंदेरिया देखा। जो अब देवारी उदयपुर में है, दरीबा राजसमंद में है, चंदेरिया चित्तौड़गढ़ में है। इसके बाद में हमने क्या देखा? SCL देखा, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड देखा। और हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की स्थापना कहाँ पे हुई? ये झुंझुनू के अंतर्गत हुई। कहाँ हुई? झुंझुनू के अंतर्गत हुई। और झुंझुनू में अगर जगह पूछे तो वही आपके खेतड़ी में हुई। कहाँ पे हुई? खेतड़ी में। और इसकी स्थापना 1967 के अंतर्गत US यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका की सहायता से की गई। और इसके अंतर्गत भी कितने संयंत्र लगे हुए? 3 संयंत्र लगे हुए। एक खेतड़ी में लगा कॉपर झुंझुनू है, दूसरा सांदमारी झुंझुनू में है और तीसरा खोदरीबा अलवर में लगा हुआ। उसके बाद में हमने और पढ़ा था SST सांबर साल्ट लिमिटेड देखा। और भी याद रखना है इसकी स्थापना 1967 के अंतर्गत जयपुर के अंतर्गत की गई। कहाँ पे की गई? जयपुर के अंतर्गत की गई। इसके बाद हमने पढ़ा IM। क्या पढ़ा? IM। और IM पढ़ा हमने 1967 के अंतर्गत। और इसकी स्थापना कोटा में हुई थी और वर्तमान में क्या है? बंद पड़ा है। इसके बाद में हमने पढ़ा HMI हिंदुस्तान मशीन टूल्स पढ़ा। SMT पढ़ा। HMT का मतलब है हिंदुस्तान मशीन टूल्स। इसकी स्थापना कब की गई है? 1967 के अंतर्गत की गई है। और किस देश की सहायता से की गई है? तो चेकोस्लोवाकिया देश की सहायता से की गई है। इस प्रकार से हमने देखा है राजस्थान में जो सार्वजनिक उपक्रम है वो किस प्रकार है और किस प्रकार से लगे हुए। इस जो टॉपिक है, ये जो टॉपिक है सार्वजनिक उपक्रम, इस टॉपिक में से हर बार प्रश्न पूछा जाता है, चाहे कौन सा भी एग्जाम हो, रीट का हो, ग्रेड 2 हो, ग्रेड 3 हो या ग्रेड 1 हो, कोई भी एग्जाम हो उसमें से प्रश्न पूछा जाता है। आगे के क्लास में हम देखेंगे कोई अन्य महत्वपूर्ण टॉपिक जिसमें से प्रश्न पूछा जा सकता है। थैंक यू, धन्यवाद।